वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी लेटेस्ट सेशन 2025 एंड 26 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 6 जीव जगत। चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसके पहले के सभी पाठों के वीडियो बच्चों मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर आपको आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप डायरेक्ट उस पर जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का रात्रिचर जंतु है। अब बच्चों रात्रिचर होता क्या है? रात्रि मतलब रात और चर मतलब चल, ठीक है। तो जो जंतु रात में सक्रिय रहते हैं और अपने सभी कार्यों को करते हैं उन्हें हम रात्रिचर कहते हैं। तो इसमें से बच्चों गाय, बकरी, खरगोश ये सब तो रात में सो जाते हैं। केवल कौन है हमारा चमगादड़ जो है बच्चों, ये ऑप्शन 1, ये हमारा हो जाएगा रात्रिचर जंतु। नेक्स्ट, ख, छुई मुई या लाजवंती की पत्तियां किस प्रकार के उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होती हैं? तो बच्चों छुई मुई की जो पत्ती होती है उसको जब हम छूते हैं तो वो आपस में चिपक कर बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो वो किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? स्पर्श के प्रति। ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। मेढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। आपको जानना चाहिए कि जो मेढक है वो जल और थल दोनों पर रहता है। ऐसे जंतुओं को हम उभयचर कहते हैं। तो मेढक जो है बच्चों वो जल में त्वचा के जरिए श्वसन करता है और जब वो जमीन पर आता है तो वो नॉर्मली जो है अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, जल में, ठीक है। त्वचा द्वारा कहाँ श्वसन करता है? जल में। घ, निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों की लंबाई सबसे कम होती है? तो बच्चों शाक जो है इसकी लंबाई सबसे कम होती है। ये 1 से 2 फीट के पौधे होते हैं तो हम लिखेंगे शाक, ठीक है। उससे बड़ा होता है झाड़ी, फिर उससे बड़ा होता है वृक्ष। अंगा, पौधों में सामान्यतः श्वसन की क्रिया होती है, किसके द्वारा होती है? जड़, तने, फूल? नहीं बच्चों, ये होती है पर्णरंध्र द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा होती है? पर्णरंध्र यानी स्टोमेटा के द्वारा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि आप छोटे क्लास में हैं। तो इस तरह से बच्चों एक होठ की आकृति का स्टोमेटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ आपका जो है इस वाले छेद से आपका गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित जंतुओं को उनके लक्षण के आधार पर पहचान कर तालिका में लिखिए। छिपकली, कबूतर, गाय, बिल्ली, केचुआ, तिलचट्टा, अमीबा और मुर्गी, ठीक है। तो हमें लिखना छिपकली। छिपकली एक कोश की है या बहुकोश की? तो बहुकोश की। छिपकली कशेरुकी है या अकशेरुकी? तो कशेरुकी। छिपकली अंडयुज है या जरायुज? तो अंडयुज। छिपकली जलीय है, स्थलीय है, उभयचर या वायवीय? तो स्थलीय। अब बच्चों इनके मतलब भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ठीक है। तो देखिए, एक कोश की क्या होता है? जो एक कोशिका से बना हो। एक से अधिक कोशिका से बनी जंतु होगा तो उसे हम बहुकोशिकी कहेंगे। कशेरुकी क्या है? जिसमें कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी उसे हम कशेरुकी कहेंगे, और जिसमें नहीं पाई जाएगी उसे हम अकशेरुकी कहेंगे। अंडयुज, जो जंतु या जीव अंडे द्वारा प्रजनन करते हैं उन्हें हम अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चे द्वारा प्रजनन करते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जलीय बच्चों, जो जल में रहते हैं जंतु, जो जीव जल में रहते हैं उन्हें हम जलीय कहते हैं। जो जीव जमीन पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय कहते हैं। जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं उन्हें हम उभयचर कहते हैं, और जो हवा में उड़ते हैं उन्हें हम वायवीय कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे और जंतुओं के बारे में हम जानेंगे। कबूतर क्या है? बहुकोशिकीय है, कशेरुकी है, अंडयुज है और वायवीय है, ठीक। मतलब मैंने बता दिया बच्चों। गाय क्या है? बहुकोशिक है, कशेरुकी है, जरायुज है और स्थलीय है। बिल्ली क्या है? बहुकोशिकीय, कशेरुकी, जरायुज और स्थलीय। केचुआ बहुकोशिक, अकशेरुकी, अंडयुज और स्थलीय। तिलचट्टा बहुकोशिक, अकशेरुकी, अंडयुज और स्थलीय। अमीबा एक कोशिकीय, अकशेरुकी, ये ना तो अंडयुज है ना जरायुज, और ये जलीय है। मुर्गी बहुकोशिक, कशेरुकी, अंडयुज और स्थलीय। इस तरह से आप इस चार्ट को फिलअप कर लेंगे और लर्न भी कर लेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए जंतुओं को उनके भोजन के आधार पर छांटकर तालिका में लिखिए। अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन भी रहता है, कभी किसी किसी को जो है शाकाहारी में भी ले लेते हैं, पर मैंने जो आपके लिए आंसर लिखा है ये लगभग परफेक्ट है, ठीक है। तो हम देखते हैं बकरी, शेर, चूहा, कॉकरोच, गाय, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, कबूतर और गिद्ध। तो इसमें से शाकाहारी कौन है? जो कंफर्म है कि शाकाहारी है तो बकरी, गाय और कबूतर, ठीक है। अब कबूतर भी कभी कभी कीड़े खा लेते हैं तो इसको भी हम सर्वाहारी में डाल सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
मांसाहारी कौन है? शेर, गिद्ध और मेढक। सर्वाहारी जंतु कौन है? मनुष्य, चूहा, कॉकरोच, कुत्ता, बिल्ली और गिलहरी। अब गिलहरी को बच्चों कभी कभी शाकाहारी में भी रखते हैं, ठीक है, जबकि ये कीड़े मकोड़े भी खाती है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इसमें आप परेशान नहीं होंगे। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र के विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर जो आपका ये दिया गया है, इसको एरो बनाया गया है इस तरह से नंबर 4 पर, तो ये क्या है? अंडाशय। इसको नंबर 3 पर एरो बनाया गया, तो ये क्या है? पुंकेसर। यहाँ सबसे ऊपर ये जो हिस्सा है, इसको इन्होंने दिखाया है नंबर 1 पर, तो ये है वर्तिकाग्र। और ये जो लंबी वाली डंडी है बच्चों, इसको यहाँ पर दिखाया गया नंबर 2 पर, तो ये है वर्तिका। ठीक है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए जंतुओं को संरचना तथा प्रजनन के आधार पर संकेतों के अनुसार लिखिए। अब यहाँ पर बच्चों ढेर सारे जंतु हमें दिए थे, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, बिल्ली, छिपकली और युगलीना। इसमें से हमें लिखना है कशेरुकी कौन कौन है, तो कशेरुकी है मछली, मेढक, गाय, शेर, कबूतर, बिल्ली और छिपकली। अकशेरुकी कौन कौन है? घोंगा, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा और युगलीना। अंडयुज कौन कौन है? घोंगा, मछली, मेढक, कबूतर और छिपकली। जरायुज कौन है? गाय, शेर और बिल्ली। इसके बारे में अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है। एक कोशिकीय कौन है? अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना। बहुकोशिक कौन है? हाइड्रा, घोंगा, मछली, मेढक, कबूतर, गाय, शेर, छिपकली और बिल्ली। ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमारा ये लेसन समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।